नमस्कार, राइजिंग स्टार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अंशु वर्मा है। संध्या वेला के इस डिवाइन टाइम में एक बार फिर हम सब मिलकर अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करते हैं। आज बहुत ही डिवाइन डे है। आज अमावस्या का डे है, तो सब लोग जानते हैं कि हाई एनर्जीज का दिन है। तो आज हम मैनिफेस्टेशन और रिलीजिंग करते हैं। तो आज की हमारी बहुत ही स्पेशल गेस्ट है मधु अग्रवाल मैम। मैम फाउंडर है चक्रा शक्ति एक्टिवेशन की। मैम होलिस्टिक और वेलनेस कोच है और मैम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन मेंटोर है। तो मैम वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है राइजिंग स्टार फैमिली में। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर योर डिवाइन टाइम, थैंक यू। नमस्कार सभी को, सप्रेम आत्मवंदन। और सबसे पहले मैं राइजिंग स्टार कम्युनिटी और इसके ऑर्गेनाइजर्स को दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे आज आप सबके साथ जुड़ने का अवसर दिया। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आज के जमाने में यहाँ लोग अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए तो टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन इनर ग्रोथ और एनर्जी पर काम करना भूल जाते हैं। और तब आप सबका इतना ये रेगुलरली आप सब सेशन करते हो, तो इसमें रोज आप जुड़ते हैं, रोज अपनी एनर्जी पे काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ को रोज आप कॉन्शियसली क्रिएट कर रहे हैं। यानी कि हम सब यहाँ पर आप सब लोग बेटर बन रहे हैं, हर रोज अपग्रेड कर रहे हैं अपनी ऊर्जा को। तो यह अपने आप में एक बहुत बहुत इंस्पायरिंग बात है, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करती है। और ये प्लेटफॉर्म मिला है हम सबको, उसके लिए दिल से शुक्रगुजार। तो जितना इसके लिए धन्यवाद करें उतना कम। और देखिए कैसे जब हम ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में जब धन्यवाद बोल रहे हैं, सुन रहे हैं कोई, तो भी हमारी ऊर्जा ऊपर होती है, राइट। सिर्फ उसके शब्दों से, ये हर एक शब्द की एक ऊर्जा होती है, राइट। तो मुझे भी ये पिछले 20 से अधिक साल हो गए हैं जो मेरी जो लाइफ जर्नी में योगा, एनर्जी हीलिंग और होलिस्टिक वेलनेस की जो जर्नी में मैंने भी एक बार गहराई से समझी कि सिर्फ नॉलेज से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। वो तो भर भर के पड़ी है, आजकल इंटरनेट पे है, भर भर के है, हमें मिल रही है, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम इस नॉलेज को रोज प्रैक्टिस करते हैं ना, जैसे आप लोग कर रहे हैं, तब ये असली बदलाव हमारे जीवन में शुरू हो जाता है, राइट। तो यही हम चाहते हैं, उसके लिए कंसिस्टेंसी के साथ हमें करना है। और इसी जर्नी में भगवान की कृपा से मैंने भी चक्रा शक्ति एक्टिवेशन योगा को डेवलप किया। ये ईश्वर की कृपा है। ये एक डेली होलिस्टिक प्रैक्टिस जिसमें योगिक विजडम और एनर्जी प्रैक्टिसेस को इंटीग्रेट किया गया है, ताकि हम अपनी एनर्जी को रोज कॉन्शियसली अपलिफ्ट कर सके। तो अपनी एनर्जी को ही अपग्रेड करना है ना, जो भी हम कार्य करें, कुछ भी हो, सुबह से लेकर रात सोने जाने तक हम जो भी कार्य कर रहे हैं, उसमें हमारी एनर्जी अपग्रेड होते जानी चाहिए, राइट। बेटर वर्जन बन रहे हैं हम। तो और इसी बात से आज का ये जो हमारा विषय है वो भी जुड़ा है, राइट। तो ये जो आज जो हमारा फोकस है, तो मैनिफेस्टेशन तो हम सब करना चाहते हैं, राइट। अफर्मेशंस बोलते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, पॉजिटिव भी रहते हैं। फिर भी कई बार रिजल्ट्स वैसे नहीं आते जैसा हम चाहते, राइट। राइट और रॉन्ग, होता है ना ऐसा? हम सबके साथ में होता है। चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं किस किस के साथ में ऐसा होता है कि हम कर तो सब रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है। होता है, सभी के साथ होता है, क्योंकि हमारी एनर्जी हमेशा अपग्रेड अप नहीं रहती है, मेंटेन नहीं रहती है कंसिस्टेंसी के साथ में, राइट। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? कई बार ये होता क्यों है, ये भी हम जानेंगे थोड़ा सा जो इसके बारे में कि ये क्यों होता है। और आज जो ये अमावस्या हमारी शुरू हो चुकी है आज शाम से, राइट। और कल भी अमावस्या है, तो हम सबको ये पूरा इतना दिन मिलेगा आज का भी और कल का भी, डिवाइन डे अमावस्या का, इतनी हाई एनर्जी का। तो ये एक पवित्र डिवाइन डे है, जहां हम इसके जो इतने महत्वपूर्ण जो हमें समय मिला है, ये इंपॉर्टेंट पावरफुल डे, ये ईश्वर हमें देता है। अब ये पावरफुल डेज महीने में 2 तो फिक्स है, सबको पता है। फुल मून मिलता है, न्यू मून मिलता है, हमारी एनर्जी अपग्रेड करने का मौका, राइट। पावरफुल समय में चूज तो हम हर समय हम रोज कर ही रहे हैं, रोज कर रहे हैं अपनी एनर्जी पे काम।
लेकिन ऐसा क्या करें कि वो 10x हो जाए, ऐसा किस समय पे करें? चूजिंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम इन द राइट मैनर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समय, सही कार्य तो कर रहे हैं हम सही चीज, लेकिन अगर सही तरीके से ना करें और सही समय पर, हाई एनर्जी टाइम, ये एनर्जी और हाई एनर्जी में हमें ये तो वो तो मिलते हैं, उसके अलावा भी इतने पावरफुल अलग अलग हमें मौके दिए जाते हैं प्रभु द्वारा हमें। ये हमारे कल्चर में तो है कि ये दो तो हैं कि हमें कॉन्शियसली लेकिन चूज करना है। जैसे आप कॉन्शियसली रोज यहाँ पर जुड़ते हैं, अपनी ऊर्जा को अपग्रेड कर रहे हैं, हर रोज काम करना है, अपनी एनर्जी को नीचे जाने ही नहीं देना। इतना हमें कॉन्शियसली चॉइस करनी। कॉन्शियस ब्रेन बहुत थोड़ा सा है ना, तो कॉन्शियस चॉइसेस हमें बनाने के लिए वही फ्री विल दिया है ना प्रभु ने, जिसके कारण हम हमारा जीवन क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि बना रहे हैं। कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन, कॉन्शियस क्रिएशन। तो कॉन्शियसली हम क्रिएट करें, यानी कि हमारे जो लाइफ का हैंडल है वो हमारे हाथ में होना चाहिए। होना तो चाहिए पर होता नहीं है हमेशा, राइट? ऐसा हमेशा नहीं होता है, जाने अनजाने में। फिर भी कई बार ये जो हमने बोला ना, हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट वैसे नहीं आते जैसा हम चाहते हैं। ये क्यों होता है? तो इस पहलू कि हमारी जो एंसेस्ट्रल एनर्जी और डिवाइन ब्लेसिंग्स का हमारी मैनिफेस्टेशन जर्नी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको थोड़ा सा जानेंगे, समझेंगे, राइट? ये थोड़ा सा पहले जानेंगे, उसके बाद ब्यूटीफुल वो जो जर्नी हम करेंगे हमारे की मैनिफेस्टेशन की, प्लस हमारी जो हीलिंग है, हमारे जो आज के एनर्जी अपग्रेड करना है ना, आज इतनी हाई एनर्जी है, तो अभी आपने ऑलरेडी इतनी हाई एनर्जी में आप आ ही गए हैं, इतनी सारी आपने ग्रैटिट्यूड और इतने सारे ब्लेसिंग्स लिए हैं, तो ऑलरेडी आप हाई एनर्जी में हैं। बस यहीं से और यात्रा अपनी आगे हम लेकर जाएंगे, राइट? तो बने रहिएगा इस सेशन में अंत तक, राइट? कि आपकी जो एनर्जी आप पूरी अपग्रेड कर आज लेकर जाएं अपने साथ में, राइट? तो हम सब ये होता है, ये जो हमारा आज का जो फोकस है क्या है, वाई इजंट योर मैनिफेस्टेशन वर्किंग? हमारा जो मैनिफेस्टेशन है इतने वो काम क्यों नहीं करता है, काम क्यों नहीं कर रहा है, इतना सब कुछ सही तरीके से करते हुए भी? इसके लिए हमने क्या करना है? सीक डिवाइन एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स फॉर अ मैजिकल लाइफ। तो मैजिकल लाइफ चाहिए तो हम कहते हैं ना, हमें हमारे पितरों के, हमारे एंसेस्टर्स के आशीर्वाद चाहिए। अगर वो मिसिंग है, वो वाली कड़ी मिसिंग है, तो हम जितना भी कोशिश कर ले, बहुत बार, जरूरी नहीं है, ऑफ कोर्स जरूरी नहीं है कि वो कारण हो, लेकिन बहुत बार होता है हम जो चाहते हैं वो वैसा नहीं होता है, राइट? हम सब अपनी लाइफ में हेल्थ, हैप्पीनेस, लविंग रिलेशनशिप, अबंडेंस, सक्सेस मैनिफेस्ट तो करना चाहते हैं। हम ग्रेटिट्यूड भी प्रैक्टिस करते हैं, अफर्मेशंस भी बोलते हैं, विजुअलाइजेशन भी करते हैं, फिर भी कभी कभी रिजल्ट्स उतने आसानी से नहीं आते, राइट? तो ऐसा क्यों होता है? ये सिर्फ हमारे एफर्ट्स के कारण कि हम बोलें कि हमारा जो मैनिफेस्टेशन हम इतने एफर्ट कर रहे हैं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। बात ये उस फाउंडेशन की है, यानी कि जड़ों की, हमारी फाउंडेशन की भी होती है ना? हमारी जो, जिस पर हम अपनी लाइफ खड़ी कर रहे हैं, हमारी फाउंडेशन क्या है, हमारी जड़ें, हमारे रूट्स क्या है ना? तो हमारे जैसे एक जो वृक्ष होता है, उसको मजबूत पहले बनाने के लिए हम उसकी शाखाओं पर ध्यान देना काफी नहीं होता है, उसकी जड़ों पर काम करना होता है। तो हमारी जो जड़ें हैं, वो हमारे रूट्स, जो हमारा एंसेस्ट्रल ट्री है, उसकी जड़ों पर हमने काम करना है, उसे ही हमने समझना है। वैसे ही जो हमारे, हम सबका जो अपना परिवार है, अपना जो वंश परंपरा है, अपने पूर्वजों से जो जुड़े हुए हैं, हाँ, तो हम सब जुड़े हैं ना अपने पूर्वजों से। हम एक दिन में तो ऐसे नहीं आ गए, हमारे कितने सारे पूर्वज हैं, हमारा पूरा एंसेस्ट्रल ट्री है, उसे ड्रॉ करने जाएंगे ना तो हमें कितने सारे, हमारे पूरा कारवां बन जाएगा, राइट? तो हमारे जो संस्कार है, हमारे जो वैल्यूज है, हमारे जो जीवन यात्रा, उसी की जो धरोहर है, उसका एक हिस्सा है। जो यात्रा हम कर रहे हैं वो उसी का हिस्सा है। तो आज के इस पवित्र जो अमावस्या के अवसर पर हम अपने पूर्वजों को, हमारे एंसेस्टर्स को प्रेम के साथ, सम्मान और कृतज्ञता के साथ याद करेंगे, उनके दिव्य आशीर्वाद को आमंत्रण करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि अगर
जनरेशन से जनरेशन कोई भी इमोशनल बर्डन, फियर, गिल्ट, एंगर या सीमित सोच या कोई ऐसा पैटर्न है जो हमारी उन्नति में रुकावट बन रहा है, उनसे हमें मुक्ति पाकर हम एक नए प्रकाश, नए विश्वास और नए संकल्प के साथ अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को आगे बढ़ाना सीखेंगे, राइट? तो उसको आगे हम बढ़ा सकें, बस यही हम आज करने वाले हैं। तो हम उस यूनिवर्स से प्रार्थना करेंगे कि जो भी एनर्जी अब हमारे हाईएस्ट गुड के लिए सही नहीं है, अच्छी नहीं है, उसे प्रेम के साथ, लव के साथ रिलीज करेंगे। और जो ब्लेसिंग्स है, जो विजडम है, जो संस्कार है, जो स्ट्रेंथ है, वो हमारे जीवन में और ज्यादा एक्टिवेट हो जाए, नहीं? तो यही हम चाहते हैं ना कि यही हमारे जीवन में बढ़े। ये जब विजडम बढ़ेगी, ये संस्कार बढ़ेंगे, जो हमारी स्ट्रेंथ है, पावर है, वो बढ़ते जाना चाहिए। तो हमारा फोकस भी उसी तरफ होना चाहिए जो हम चाहते हैं हमारे जीवन में, राइट? हम जो चाहते हैं, तो फिर तो लॉज मिले हैं ना, एनर्जी फॉलोज द अवेयरनेस। ये तो लॉ चल रहा है, 24/7 काम करता है, बस हमें ही अवेयरनेस में रहना है, तो अपने आप ही ये एक्टिवेट हो जाएगा जो हम चाहते हैं, राइट? तो आज जो बहुत बार हम लोग अगर समझे जाने की ये फैमिली पैटर्न्स क्या होते हैं, क्यों करनी है ये एंसेस्ट्रल हीलिंग, फैमिली पैटर्न्स अगर सब सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि अवेयरनेस में आना बहुत बहुत जरूरी है कि हम ये करना क्यों है, राइट? क्योंकि बहुत बार ये कुछ फैमिलीज में होता है कि बहुत लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, राइट? होते हैं, लेकिन पैसा टिकता नहीं है, आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। कुछ फैमिलीज में ऑलमोस्ट हर जेनरेशन में रिलेशनशिप में चैलेंजेस रिपीट होते हैं। किसी ना किसी का पूरे फैमिली के ट्री में देखेंगे तो वो हमें दिखेगा वो पैटर्न। कहीं बहुत सारे लोग टैलेंटेड तो होते हैं, फिर भी वो अपनी वैल्यू को पहचान नहीं पाते, उन्हें आई एम नॉट गुड इनफ ऐसा ही फीलिंग रहता है। तो कहीं कोई एक फियर होता है, कोई भी जनरेशन बाय जनरेशन वो पास ऑन होता रहता है, वो फियर जो है वो पास ऑन होता रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि हमसे नहीं होगा, है ना, हमसे नहीं होगा वाली जो फीलिंग होती है ना, ये चलता ही रहता है, ये बिलीफ एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन होता रहता है। तो अब जरूरी नहीं है कि ये सब की कारण जो एंसेस्ट्रल एनर्जी ही हो, राइट? ये कभी कभी हमारे फैमिली कंडीशनिंग भी हो सकती है, और कई बार हमारी इमोशनल लर्निंग के लिए हो सकता है ये हमने चूज किया हो। तो कई बार ये हमारे एनवायरनमेंट से भी आता है, और कई बार स्पिरिचुअलिटी का के जो अनुसार है, हम कुछ ऐसे एनर्जिक जो पैटर्न्स होते हैं वो भी हो सकते हैं, राइट? तो हम ये कोई एक रीजन हम नहीं मान सकते, लेकिन यस, इसको अवेयरनेस के साथ हम इसे कार्य कर रहे हैं। क्योंकि जब हम अवेयरनेस में आते हैं ना, जैसे ही किसी चीज के प्रति उसकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। हीलिंग का जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज अवेयरनेस, बीइंग अवेयर ऑफ द पैटर्न। अवेयरनेस जैसे ही हमने दिया, हाँ ये पैटर्न दिख रहा है, हाँ ऐसा देखा है मैंने इस जनरेशन में, जब हम अवेयरनेस जैसे ही लाएंगे ना, तो अपने आप ही उसकी हीलिंग शुरू हो जाती है। क्योंकि यूनिवर्स का लॉ 24/7 काम करता है, एनर्जी फॉलोज द अवेयरनेस, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज, राइट? ये काम करता रहता है। तो आज जो हमारा अमावस्या का इतना ये पावरफुल जो समय है, इस दिन पर हम अपने जैसे न्यू मून के बाद जो भी नया लूनर साइकिल शुरू होता है, तो उसमें हम अपनी अपनी जो नई एनर्जी को इनवाइट कर सकते हैं, राइट? तो न्यू एनर्जी को हम इनवाइट करते हैं कि दिस इज द राइट टाइम कि हम मैनिफेस्टेशन भी करते हैं, पूरा जो नया कार्य बहुत लोग शुरू करते हैं न्यू मून से। तो आज के दिन हमें ये याद दिलाता है कि पुराना जो भी बोझ है उसे छोड़ देना है, उसे छोड़ दे, और ग्रैटिट्यूड हम एक्सप्रेस करें, राइट? और अपने एंसेस्टर्स को हम प्रेम और शांति की प्रार्थना हम भेजेंगे कि आज के दिन, अमावस्या के दिन, हमेशा हम अपने एंसेस्टर्स को याद करते हैं, उनको ग्रैटिट्यूड देते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं और उनसे ब्लेसिंग्स मांगते हैं, राइट? तो आज तो क्योंकि ये हम सब जान रहे हैं, देखिए हम जानते हैं कि ब्लेसिंग्स कभी भी व्यर्थ नहीं जाते, है ना? ब्लेसिंग्स की बहुत बहुत पावर है।
यहाँ पे अभी हम शुरुआत भी ब्लेसिंग से कर रहे हैं, कर भी वही रहे हैं, एंड भी हम ब्लेसिंग्स के साथ ही करते हैं, राइट? तो इट इज सो 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 वेरी पावरफुल। तो और ये जो सेशन, ये जो आज का इतना पावरफुल डे मिला है, इसको हम कैसे जाने देंगे, है ना? तो इसमें तो और भी ज्यादा हमारे जो रूट्स हैं, रूट्स पर हम काम कर रहे हैं, राइट? हमारे रूट्स यानी कि हमारे एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स हमें लेने हैं, राइट? उनके प्रति तो हम जो भी कुछ आज है, जो भी कुछ आज है, जैसे भी हैं, जो कुछ भी हमारे पास है, जो भी हमारे लाइफ में है, जीवन में, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो वेल्थ है, चाहे वो हमारे पास रिलेशनशिप है, हमारे लुक्स हैं, हमारी जो भी कॉन्फिडेंस है, करेज है, सब कुछ हमें हमारे पूर्वजों से ही मिला है। तो उनके प्रति कृतज्ञता तो बनती ही है, कितनी भी लिखें उतनी कम, भर भर के लिखनी चाहिए। हम लिखते हैं ना यहाँ पर सब ग्रैटिट्यूड, तो एंसेस्टर्स के लिए कितने ग्रैटिट्यूड हमने लिखे हैं या नहीं, ये क्वेश्चन तो हमें ही अपने आप से पूछना है। नहीं लिखे हैं तो कोई बात नहीं, इट्स नेवर टू लेट, हम कर रहे हैं आज, राइट? तो आज ये जो हम करेंगे, जैसे हम जानते हैं, और मैं हमेशा जो मेरे भी सेशंस होते हैं उसमें हमेशा बोलती हूँ कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ टेक्निक से नहीं होता। हम कितने भी टेक्निक्स कर ले, हाँ, कितने 369 कर ले, 555 कर ले, और कितने भी हम एफर्मेशंस बोल ले, कभी भी कितनी बार भी बोले, वो नहीं होगा जब तक, कब तक मैनिफेस्टेशन नहीं होगा? जब तक हमारी एनर्जी, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारे एक्शंस और हमारा हार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ट यानी क्या? हमारी फीलिंग्स, वो सब अलाइनमेंट में नहीं है। जब तक वो अलाइनमेंट में नहीं है, तब तक मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, राइट? तो तब तक मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, राइट? सो ये सब बस ये ध्यान रख लें, गांठ बांध ले। और आज हम क्या कर रहे हैं? जब आप इतना हम ये ग्रैटिट्यूड करते हैं तो होता क्या है इससे? ग्रैटिट्यूड इज द फ्यूल फॉर द हार्ट। हमारी जो एनर्जी को एक्सपैंड करता है, हार्ट को एक्सपैंड करता है, और हार्ट का जितना ज्यादा एक्सपेंशन होगा, उतना ज्यादा हम रिसीव करेंगे, है ना? तो रिसीव करना है ना, ब्लेस, ये जो हमें ब्लेसिंग्स हम रिसीव करेंगे, उतना ज्यादा हमारा हार्ट एक्सपैंड होगा। हार्ट जितना एक्सपैंड होगा, उतनी ही ज्यादा फीलिंग्स क्रिएट होंगी, और जितनी ज्यादा फीलिंग्स क्रिएट होगी, यानी कि हमारे थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस अलाइनमेंट में आ जाएंगे स्वतः। बाय द एंड ऑफ द सेशन आप देखिएगा, जितनी बार हम ये करेंगे विद ग्रैटिट्यूड, जितने थॉट्स जो उसके बाद में जब हम अलाइनमेंट में आते हैं, अलाइनमेंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी अलाइनमेंट में चाहिए, उसके लिए हमारी फीलिंग्स, हमारी इमोशन, एनर्जी इन मोशन, वो हमारी अलाइनमेंट में चाहिए, पावरफुल चाहिए, तो हमारा मैनिफेस्टेशन होता है। सब एक डायरेक्शन में चाहिए। सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, फील कुछ और कर रहे हैं, नहीं। कितना भी मैनिफेस्टेशन, कितनी भी एफर्मेशन, कितनी भी पॉजिटिव थिंकिंग कर लीजिए, नहीं होगा मैनिफेस्टेशन, राइट? तो इसलिए हमें ये ब्लेसिंग्स लेने हैं, और हमारे हार्ट को एक्सपैंड करना है। जब दिल से हमें आएंगे ना, हमें पता है हमारे जीवन में क्या क्या पॉजिटिव है ना? हम कितने अच्छे दिख रहे हैं। कोई बोलता है दादी पे गया है, कोई बोलता है नानी के जैसे दिखता है, कोई बोलता है दादा की तरह चलता है, उनकी तरह बात करता है, उनकी तरह लंबाई है, तो कितने हम अच्छा फील करते हैं। तो वो फीलिंग अपने आप ही अंदर से, वो क्योंकि ट्रू है, दैट इज द ट्रूथ। और जब सच होता है, तो सच के प्रति हमारी फीलिंग्स को एक्टिवेट करने के लिए हमें एफर्ट नहीं लगता है, अपने आप हो जाती है। वो सच है, वो हमारा सच है, जिसके साथ हम जुड़ रहे हैं। जब हम चाहते हैं उस प्रोसेस के अंदर, तो वो स्वतः होता है, सहज होता है। तो वो सहज रूप से होना चाहिए। एफर्ट करेंगे तो नहीं होगा, मुश्किल होता है, राइट? जो हम एफर्ट करते रहते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, इसके लिए नहीं होता। कहीं ना कहीं ये मिसिंग हमारा ब्लॉक है, जो हमने शायद नहीं किया है। अगर ये हीलिंग हमारे एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स नहीं लिए हैं, तो आज का जो पावरफुल दिन है उसमें हम ये करेंगे। तो आज हम अपने एंसेस्टर्स को ग्रैटिट्यूड के साथ जो करते हैं, जो अमावस्या के दिन उनको याद करेंगे, उनसे उनके शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, स्पेशली जो अमावस्या का दिन होता है उस दिन, और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, और उनसे हमारा, जिससे जो हार्ट हमारा और ज्यादा ओपन हो जाता है। हाँ? तो ओपन जितना हार्ट होगा, ये तो जरूरी है। ये समझ लिए, जो भी करते हैं हम अपने लिए कर रहे, है ना? हमारी ही ऊर्जा को अपग्रेड करना है। अपग्रेड करने का ये बहुत पावरफुल दिन है, हमारे को मिला है। अब हमें चूज करना है या नहीं करना है, ये तो हमारी चॉइस है।
नहीं करना है वो भी चॉइस है, करना है वो भी हमारी चॉइस है। तो हमारी चॉइसेस ही हमारा फ्यूचर बना रही है एवरी मोमेंट, राइट। तो और जब हार्ट ओपन होता है ना तो रिसीविंग बढ़ जाती है। तो इसीलिए आज हम किसी का फियर के साथ में नहीं और कोई गिल्ट के साथ नहीं, बल्कि बहुत प्रेम से, बहुत श्रद्धा और बहुत ग्रैटिट्यूड के साथ अपनी एंसेस्ट्रल हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, राइट। तो आज हम सिर्फ ये इतनी सी प्रार्थना करेंगे पहले, एक ये प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हे डिवाइन यूनिवर्स, अगर मेरे फैमिली लीनिएज में कोई भी ऐसी एनर्जी, बिलीफ, इमोशनल बर्डन या पैटर्न है जो मेरे और मेरे परिवार के हाईएस्ट गुड के लिए सर्व नहीं करता है, तो कृपया उसे डिवाइन लाइट में ट्रांसफॉर्म कर दीजिए और हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद, उनका प्रेम, उनकी विजडम और उनकी शक्ति हमारे जीवन में और अधिक प्रकट हो। ऐसा हम इंटेंशन, ये हमारा इंटेंशन रहेगा कि उनकी जो भी विजडम है, उनकी शक्ति है, उनका जो प्रेम है, उनके आशीर्वाद है, वो हमारे जीवन में और अधिक प्रकट हो। हाँ, तो बस यही करना है हमें। तो इसी पवित्र संकल्प, ये हमारा आज का संकल्प है कि इसके साथ में हम अपनी मेडिटेशन को आगे बढ़ाते हैं, राइट। तो सब लोग रेडी हो जाए। हमारा इसको 3 फेज में काइंड ऑफ हमारा ये जर्नी होती है हमारी, कि इसमें हम पहले इन्वोक करते हैं, आवाहन करते हैं और ग्राउंडिंग करते हैं और हमारी जो सीक्रेट जो हीलिंग स्पेस है वो क्रिएट करते हैं। यानी कि हमारे जितने भी 5 सेंसेस है ना, उनको जितना ज्यादा हम यूज कर सके, इंटीग्रेट कर सके हमारे को एम्पावर करने के लिए, वो हम कर सकते हैं यूजिंग द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। तो वो विजुअलाइजेशन क्वांटम हीलिंग टेक्निक है, जिसको हम अगर यूज करें हम बहुत ब्यूटिफुली पूरा अपना डिवाइन जो प्लेस है, जो सीक्रेट प्लेस क्रिएट कर सकते हैं, स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। और ग्राउंडिंग तो मदर अर्थ से हम करते ही हैं, और जितनी अच्छी ग्राउंडिंग होगी उतना अच्छा हम रिसीव करेंगे, और फिर बिना डर के कितना मर्जी आप रिसीव कर सकते हैं। और सारी डिवाइन जो एनर्जीज है उनको हम डिवाइन बीइंग्स को इनवाइट करते हैं। तो और फिर पार्ट 2 में हम जो है हमारे एंसेस्टर्स के साथ में कनेक्ट होते हैं। पार्ट 2 में हमारी जो जर्नी ग्रैटिट्यूड एंसेस्ट्रल के ब्लेसिंग्स की, और पार्ट 3 में हमारा मैजिकल जो मैनिफेस्टेशन है वो हमारा रहेगा, राइट। तो सब लोग आ जाएं और अपना अपना आप चल, आई नो आप सब लोग है इस यात्रा में, तो ऑलरेडी आप रखते ही हैं, आई नो। तो बस जस्ट मैंने याद दिलाया कि आपका अगर जल है आपके पास, उसको अभी चार्जिंग हो जाएगा बीच में, तो आप उसको भी रखें अपने साथ और उसको बाद में ग्रहण करें। बहुत बहुत हम सब यहाँ पर जो भी जुड़े हैं जानते हैं कि ये हमारा मेमोरी बैंक है, हमारे ही अंदर है इतना। तो उसको जब ग्रहण करते हैं तो वो ऊर्जा हम उसके साथ में और ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, फ्लो करती है टू ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचाने के लिए। तो शुरू करने के पहले भी आप चाहें तो एक घूंट पानी पी सकते हैं और उसके बाद में भी पी सकते हैं, जस्ट फ्लो में आने के लिए एनर्जी। तो हमारे जो 5 तत्व है ना, उनके साथ में भी हम कनेक्ट हो जाएं। मैं इसके पहले जस्ट गिव मी अ मोमेंट, थोड़ा म्यूजिक में शेयर करती हूँ। मैम किसी ने लिखा है ये जो आपने प्रेयर की है वो आप शेयर कर देंगे ग्रुप में? हाँ हाँ, शेयर कर देते, बिल्कुल। थैंक यू। वैसे आप सबसे मेरी एक जस्ट हाँ, रिक्वेस्ट है, प्लीज। मैं शेयर कर रही हूँ अभी। हाँ मैम अभी शेयर कर रही हूँ। मैं आप सबसे एक मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज ये ना, ये वीवो के नाम से, ये जूम के नाम से ये सब मत कीजिए। किसी को नाम से बुलाना हो, किसी को हैंड रेस करना तो समझ में ही नहीं आएगा, तो अपना नाम भी चेंज ओके, करिए। यस, मैंने म्यूजिक शेयर किया है, होप आप सबको
सुनाई दे रहा है? जस्ट गिव योर थम्स अप अगर सुनाई दे रहा है तो। बस थोड़ा सा हल्का कीजिए ताकि आपकी आवाज प्रॉपर आए। ओके ओके राइट। यस राइट ओके। अब हम अपनी मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। आज के इस पवित्र अमावस्या पर हम सब एक बहुत सुंदर और डिवाइन जर्नी पर निकल रहे हैं। एक ऐसी जर्नी जहां हम सिर्फ हीलिंग ही नहीं बल्कि ब्लेसिंग्स रिसीव करने आए हैं। आज का हमारा संकल्प है पास्ट को ग्रैटिट्यूड के साथ ऑनर करना, प्रेजेंट को डिवाइन लाइट से भरना और अपने फ्यूचर को मैजिकल लाइफ की एनर्जी से क्रिएट करना। सो सभी लोग एक आरामदायक स्थिति में आ जाएं। मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल और अगर पॉसिबल हो कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। अगर कोई समस्या है तो अलग बात है, अदरवाइज कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। चेयर पर भी बैठे हैं तो भी आप बैक सपोर्ट ले सकते हैं। अगर क्रॉस लेग बैठे हैं just keep your spine straight। सुखासन, स्वास्तिक आसन, सहज आसन, किसी भी ध्यानात्मक आसन में सुखकारक स्थिति में बैठ जाएं। दोनों हाथ जेंटली अपनी थाइस पर रखें और जिन्होंने भी चश्मे लगाए हैं वो निकाल दें और अपनी दोनों आंखें कोमलता से, सहजता से बंद कर लें। अगर आपके पास पानी का ग्लास या बोतल है उसे रख लें और उसे अपने पास ही रहने दीजिए। आज की डिवाइन एनर्जी उस पानी को भी ब्लेसिंग से चार्ज कर देगी। धीरे से एक कोमल मुस्कान के साथ अपने चेहरे पर अपनी दोनों आंखें देखें कोमलता से बंद है। सिर्फ अपनी सांसों पर अपना ध्यान ले आइए। गहरी लंबी श्वास नाभि तक, गहरी लंबी श्वास बाहर। ब्रीद इन डीपली, ब्रीद आउट कंप्लीटली। गहरी लंबी श्वास नाभि तक। As you breathe in, stomach goes out, goes in as you exhale. गहरी लंबी श्वास नाभि तक, गहरी लंबी श्वास बाहर। कोई जल्दी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कहीं पहुंचना नहीं है। बस इस पल में पूरी तरह से आ जाए। एक गहरी सांस ले और गहरी सांस छोड़े। श्वास लेते हुए अपनी अवेयरनेस को अपने बेस ऑफ द स्पाइन पर लेकर आए। रूट चक्रा मूलाधार से रूट्स निकल रहे हैं, मदर अर्थ में जा रहे हैं। आप ग्राउंडेड हो, एंकर्ड हो टू मदर अर्थ। कीप योर फोकस। नाउ ब्रिंग योर अवेयरनेस, आपका ध्यान अपने हाथों पर। अपनी बॉडी को हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, पूरे जो सेल्स को एक्टिवेट करेंगे। इनहेल करेंगे, प्रेसिंग योर टोज, नीज पर कॉन्ट्रैक्ट करें। जैसे टोज की मुट्ठी बनाते हैं, पैरों के उंगलियों को भी कॉन्ट्रैक्ट करें। काफ को जितना कर सकते हैं उतना लेग्स को कॉन्ट्रैक्ट करें। जहां भी बैठे हैं मूल बंद लगाएं, रूट लॉक कॉन्ट्रैक्ट, मूल बंद लगाएं। हाथों की मुट्ठी को बंद करें, कॉन्ट्रैक्ट टाइट करें, फुल बॉडी कॉन्ट्रैक्शन। फिस्ट को, मुट्ठी को लगाएं, हाथों को सीधा करें, एल्बो स्ट्रेट करें, अपने नीज पर रखें, सपोर्ट लें और कंट्रैक्शन क्रिएट करें इनसाइड योर बॉडी, एक्टिवेटिंग ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी। सारे देखिए, सभी आपके सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं। कंट्रैक्टिंग योर शोल्डर्स, फिस्ट, फोर आर्म, अपर आर्म, शोल्डर्स कंट्रैक्टेड। टाइटन योर जॉज एज वेल, दांतों को भी भींच लें। फुल बॉडी कंट्रैक्शन। स्कैन योर बॉडी फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू योर टोज, just activating your inner strength, each and every cell of your body. Hold this contraction, no need to hold your breath. श्वास रोकने की जरूरत नहीं है, simply
अवेयरनेस के साथ में अपने बॉडी को कंट्रैक्ट करें, अपने न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल सिस्टम. यस, होल्ड दिस कंट्रैक्शन, एक्टिवेटिंग ईच एंड एवरी सेल, एक्टिवेटिंग योर हीलिंग पावर, एंड रिलैक्स एंड शेक ऑफ. हैंड्स को शेक करें, लेग्स को भी थोड़ा थोड़ा शेक करें, फिंगर्स. यस, शेक. Now feel the flow of prana. Scan your body from the top of your head to your toes. ढीला छोड़े. Feel the flow of prana from the top of your head to your toes. Each and every cell पूरी तरह से रिलैक्स हो गई है, रेडी है रिसीव करने के. इस पल में पूरी तरह से आ जाए. कीप फीलिंग, कीप रिसीविंग. गहरी लंबी श्वास, नाभि तक गहरी लंबी श्वास बाहर. हर एक्सलेशन के साथ शरीर हल्का होता जा रहा है. कीप दिस इंटेंशन. ईच इनकमिंग ब्रेथ is energizing me, is full of divinity, divine blessings. An outgoing breath is taking away all the negativity. मेरे शरीर से सभी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर ले जा रही है हर बाहर जाने वाली श्वास. और मन शांत हो रहा है, शरीर हल्का हो रहा है हर बाहर जाने वाली श्वास के साथ. और हृदय खुलता जा रहा है. अब महसूस कीजिए मदर अर्थ अपने प्रेम और स्थिरता के साथ आपको अपनी गोद में संभाले हुए हैं. आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, पूर्ण रूप से प्रोटेक्टेड है और डिवाइन लव से घिरे हुए हैं, डिवाइन एनर्जी के साथ. अब अपना ध्यान अपने हृदय केंद्र पर लेकर आए, अपने हार्ट सेंटर पर. इमेजिन कीजिए वहां एक छोटी सी गोल्डन लाइट चिपक रही है. हर सांस के साथ ये रोशनी और ज्यादा ब्राइट हो रही है और धीरे धीरे पूरे हृदय को प्रकाशित कर रही है. अब हम सभी दिव्य शक्तियों का आवाहन करेंगे. डिवाइन इन्वोकेशन. अपने हृदय से पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ, हे परमात्मा, सर्वव्यापक डिवाइन कॉन्शियसनेस, दिव्य चेतना, आज के इस पवित्र समय पर हम आपको अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं. हे आदि शक्ति, डिवाइन मदर, अपनी करुणा, ममता और सुरक्षा से हमें आशीर्वाद दीजिए. इनवाइट करें अपने गुरुओं को, अपने पेरेंट्स को, असेंडेड मास्टर्स को, सभी सद्गुरुजनों को, सभी सिद्धों को, संतों को, डिवाइन एनलाइटेंड बीइंग्स को, मास्टर्स को, जो भी डिवाइन बीइंग्स हमारे हाईएस्ट गुड के लिए कार्य करते हैं, उन सबको इनवाइट करें. आज कृपया इस मेडिटेशन में अपनी पवित्र उपस्थिति का अनुभव कराएं. हम पंच महाभूतों को नमन करते हैं. पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, आप सभी का असीम धन्यवाद कि आप हर पल हमारे जीवन को सपोर्ट कर रहे हैं. हम सूर्य देव को प्रणाम करते हैं जो हमें जीवन शक्ति देते हैं. हम चंद्र देव को प्रणाम करते हैं जो हमें शांति, कोमलता और अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं. हम मां धरती को प्रणाम करते हैं जिन्होंने हमेशा हमें संभाला है. और अब इमेजिन कीजिए आकाश से एक शुद्ध, कोमल
दिव्य गोल्डन व्हाइट लाइट धीरे धीरे आपके ऊपर बरस रही है। ये रोशनी आपके सिर के ऊपर से शरीर में प्रवेश कर रही है। हर सेल में, हर ऑर्गन में, हर मसल, हर नर्व, हर चक्रा, हर एनर्जी बॉडी को प्रेम और प्रकाश से भर रही है। अब इसी गोल्डन लाइट के साथ देखें, एक कोमल वॉयलेट डिवाइन फ्लेम भी उतर रही है। वॉयलेट डिवाइन फ्लेम, ये वॉयलेट लाइट सिर्फ उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रही है जो अब आपके हाईएस्ट गुड को सर्व नहीं करती। कोई फियर है, गिल्ट, कोई रिसेंटमेंट, कोई भी हैवीनेस, कोई इमोशनल बर्डन अगर कुछ भी रिलीज होने के लिए तैयार है तो बिना किसी स्ट्रगल के डिवाइन वॉयलेट लाइट उसे प्रेम से ट्रांसफॉर्म कर रही है। आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ रिसीव करना है, सिर्फ अलाउ करना है। धीरे धीरे देखिए, गोल्डन लाइट आपके चारों तरफ एक बहुत ही सुंदर एक गोल्डन स्फीयर बना रही है। आपके चारों तरफ देखें गोल्डन स्फीयर, और ये स्फीयर, ये गोला के अंदर सिर्फ प्रेम है, शांति है, सिर्फ डिवाइन गाइडेंस है, सिर्फ ब्लेसिंग्स है। इस डिवाइन स्पेस में आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, पूरी तरह सपोर्टेड हैं और पूरी तरह डिवाइन लव में है। अब अपने मन में धीरे से कहिए, मैं सुरक्षित हूं, मैं डिवाइन लव से घिरा हुआ हूं, मैं ग्रैटिट्यूड के साथ रिसीव करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने पूर्वजों के प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त करती हूं, और जो भी मेरे हाईएस्ट गुड के लिए हो, मैं उसे पूरे हृदय से स्वीकार करती हूं, करता, और पूरी तरह से रिसीव करने के लिए ओपन। अब इसी डिवाइन प्रोटेक्शन, इसी गोल्डन लाइट और इसी शांत हृदय के साथ हम धीरे धीरे अपनी एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स की पवित्र यात्रा पर आगे बढ़ेंगे। बढ़ते रहिए, देखिए केवल अपनी सांसों को, आपकी सांसें बिल्कुल धीरे और शांत हो गई। धीरे धीरे हर सांस के साथ आप और गहरी शांति में आ रहे हैं, और गहरी और गहरी। आप इमेजिन कीजिए आपके सामने एक बहुत सुंदर सा रास्ता है, पाथवे है। ये प्रकाश का रास्ता है। इसके दोनों तरफ सुंदर हरे भरे वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हैं, हल्की सी सुगंधित वातावरण है चारों तरफ। ठंडी कोमल हवा आपके चेहरे को स्पर्श कर रही है।
से पक्षियों की मधुर आवाज आ रही है। हर कदम के साथ आप और हल्का महसूस कर रही हैं और आपका हृदय ग्रेटिट्यूड से भर रहा है। धीरे धीरे इस पाथवे पर चलते हुए आप एक बहुत ही सुंदर गोल्डन गार्डन में पहुंचते हैं। ये गार्डन शांति का है, प्रेम का है, डिवाइन ब्लेसिंग्स का है। और इस पवित्र स्थान पर आप सिर्फ उन्हीं यादों, प्रेरणाओं और आशीर्वादों को आमंत्रित करते हैं जो आपके हाईएस्ट गुड को सपोर्ट करते हैं। अब अपने हृदय पर अपना ध्यान लेकर आए और धीरे से कहें, गहरी श्वास लें और छोड़ते हुए कहें, आज मैं अपने पूर्वजों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, करती हूँ। आज मैं अपने पूर्वजों के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, करती हूँ। उनके जीवन, उनके संघर्ष, उनके प्रयासों और उनके योगदान को नमन करता हूँ, करती हूँ। उनके जीवन, उनके संघर्ष, उनके प्रयासों और उनके योगदान को नमन करता हूँ, करती हूँ। मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि उन्होंने अपनी समझ और परिस्थितियों के अनुसार अपना सर्वश्रेष्ठ दिया होगा। जी हाँ, हमारे पूर्वजों ने अपनी समझ और परिस्थितियों के अनुसार हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ ही दिया है। अब इमेजिन कीजिए जैसे एक कोमल गोल्डन लाइट आपके हृदय से निकलकर प्रेम और ग्रैटिट्यूड के रूप में पूरी फैमिली लीनिएज की ओर जा रही है। हर जेनरेशन तक प्रेम का एक सुंदर संदेश पहुंचा रही है। देखें, आपके हृदय से निकलती ये गोल्डन रोशनी पूर्वजों तक जा रही है, हर जेनरेशन, और कह रही है धन्यवाद, आपके जीवन के लिए धन्यवाद। सांस लें और कहें, आपके प्रयासों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपके द्वारा मिले जीवन के उपहार के लिए धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, धन्यवाद। अब कुछ पल के लिए सिर्फ इस ग्रैटिट्यूड को महसूस करें। अपने हाथ को अपने हृदय पर रखें और महसूस करें ये धन्यवाद, ये कृतज्ञता। कहें फिर से, आपके जीवन के लिए धन्यवाद, आपके प्रयासों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। आपके द्वारा मिले जीवन के उपहार के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज हम जो भी कुछ है आपके जीवन के कारण, आपके प्रयासों के कारण ही है। ये जीवन आपका दिया उपहार है हमारे लिए। दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। गहरी लंबी श्वास और देखें, हार्ट आपका एक्सपैंड हो रहा है, भरता जा रहा है लव और ग्रैटिट्यूड की एनर्जी से। और अब इमेजिन कीजिए, उसी गोल्डन गार्डन में एक गोल्डन सूर्य का प्रकाश और तेज हो रहा है और उस प्रकाश से डिवाइन ब्लेसिंग्स की किरणें
सीधी आपके हृदय में आ रही हैं। प्रेम की है ये ब्लेसिंग्स। ये ब्लेसिंग्स ये हमारे हृदय में जा रही है सीधी। देखें, प्रेम की, साहस की हैं ये, बुद्धि की हैं ये किरणें, करुणा से भरी हुई हैं ये सुनहरी किरणें, स्वास्थ्य की हैं ये सुनहरी किरणें, स्मृति की हैं ये डिवाइन गोल्डन किरणें जो आपके हृदय क्षेत्र को भरते जा रही हैं। और डिवाइन प्रोटेक्शन की हैं हर किरण आपके शरीर के हर सेल को स्पर्श कर रही है, हर कोशिका के अंदर जा रही है, आपके हार्ट चक्रा से जो पूरे शरीर में रक्त का संचारण करता है, हर एक कोशिका तक जाता है, हर कोशिका तक ये सभी आशीर्वाद, ये दिव्यता भरती जा रही है, पहुंच रही है, हर एनर्जी लेयर को प्रकाशित कर रही है, हर चक्रा को कोमलता से एक्टिवेट कर रही है। और अब आपके हृदय में यदि कोई भी पुराना दुख, कोई गिल्ट, कोई फियर, कोई रिजेंटमेंट, कोई भी सेल्फ डाउट है या कोई ऐसा इमोशनल बर्डन है जिसे आप अब छोड़ना चाहते हैं, तो उसे बस धीरे से डिवाइन लाइट को समर्पित कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। आई सरेंडर, सरेंडर, सरेंडर। यदि कोई भी ऐसा फीलिंग है आपके अंदर से आ रहा है, उसे जस्ट समर्पित कर दीजिए इस दिव्य प्रकाश में। कुछ भी पकड़कर नहीं रखना है, कुछ फोर्स नहीं करना है, सिर्फ सरेंडर, अलाउ करना है। अलाउ कीजिए। और अब देखिए, गोल्डन वाइट डिवाइन लाइट और वॉयलेट हीलिंग फ्लेम मिलकर उस बर्डन को प्रेम में, शांति में और प्रकाश में ट्रांसम्यूट कर रही है, ट्रांसफॉर्म कर रही है। जो सीखने लायक था वो विजडम बनकर रह गया है, और जो बोझ था वो धीरे धीरे विलीन हो रहा है, दूर जा रहा है, मेल्ट हो रहा है, और आप हल्का महसूस कर रहे हो, और हल्का हर श्वास के साथ, और आप शांत महसूस कर रहे हो। अब अपने मन में धीरे से कहिए, मैं प्रेम को चुनता हूं, आई चूज लव। मैं शांति को चुनता हूं, चुनती हूं, आई चूज पीस। मैं क्षमा को चुनता हूं, चुनती हूं, आई चूज फॉरगिवनेस। मैं ग्रैटिट्यूड को चुनता हूं, चुनती हूं, आई चूज ग्रैटिट्यूड। और मैं डिवाइन ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में स्वागत करती हूं, करता हूं। I welcome divine blessings in my life. और अब इमेजिन कीजिए जैसे आपके पीछे एक लंबी गोल्डन लाइट की पंक्ति खड़ी है। ये आपके फैमिली ट्री का एक सुंदर प्रतीक है। हर जेनरेशन एक गोल्डन स्टार की तरह चमक रही, और हर स्टार से एक ही संदेश आ रहा है, रिसीव करें। खुश रहो, स्वस्थ रहो, प्रेम से जियो, अपनी रोशनी दुनिया में बांटो। रिसीव करें ब्लेसिंग्स,
आपके सभी लीनिएज की जो स्टार के रूप में चमक रहे हैं, खड़े हैं और अपने हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे हैं। खुश रहो, स्वस्थ रहो, प्रेम से जियो, अपनी रोशनी दुनिया में बांटो। Keep receiving all the blessings. और देखें आपका हृदय क्षेत्र और अधिक एक्सपैंड हो रहा है। और अब धीरे से अपने दोनों हाथ हृदय के सामने नमस्कार मुद्रा में ले आइए और अपने दिल से कहिए, हृदय से कहिए, मैं आप सबका हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ, करता हूँ। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ, करता हूँ। जो अच्छा मुझे मिला है मैं उसे और बढ़ाऊंगी या बढ़ाऊंगा। जो पैटर्न्स अब मेरे हाईएस्ट गुड को सर्व नहीं करते उन्हें डिवाइन विजडम और प्रेम में समर्पित करता हूं, करती हूँ। मैं अपने जीवन को शांति, प्रेम और प्रकाश के माध्यम परिवर्तित करती हूँ। मैं अपने जीवन को शांति, सेवा और प्रेम और प्रकाश में परिवर्तित करती हूँ। और अब देखिए गोल्डन गार्डन का प्रकाश धीरे धीरे आपको पूरे शरीर में समाता जा रहा है। आपके ऑरा अब पहले से ज्यादा ब्राइट है आपका ऑरा। देखें आपका आभा मंडल कहीं ज्यादा आप हल्का महसूस कर रहे हैं। अभी कहीं ज्यादा दिव्य है आपका आभा मंडल। और इस नई ऊर्जा के साथ, नई रोशनी के साथ हम अपने अगले चरण में प्रवेश करेंगे, जहां हम हमारी मैजिकल लाइफ की एनर्जी को कॉन्शियसली क्रिएट करेंगे और डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ अपने भविष्य को रोशन करेंगे। अब धीरे से अपना ध्यान फिर से अपने हृदय पर ले आए। महसूस करें आपका हृदय अब पहले से ज्यादा हल्का है, ज्यादा शांत है, डिवाइन लव से भर चुका है। अब इमेजिन कीजिए आपके सामने एक बहुत ही सुंदर सुनहरा दरवाजा है, गोल्डन डोर है आपके सामने। और इस गोल्डन डोर पर एक कोमल प्रकाश चमक रहा है और ये मैजिकल लाइफ का द्वार है। और आज इस द्वार को, इस दरवाजे को प्रेम, श्रद्धा और ग्रैटिट्यूड के साथ आप खोलने जा रहे हैं। और जब आप धीरे से दरवाजे को खोलते हैं तो आप अपने ही भविष्य का एक सुंदर रूप देखते हैं। एक ऐसा रूप जो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। हेल्दी है, जॉयफुल है, पीसफुल है, डिवाइन गाइडेंस से भरपूर है। उसके चेहरे पर
एक प्रकाश है, उसकी आंखों में विश्वास है, उसके हृदय में प्रेम है और उसके जीवन में सेवा, समृद्धि और संतुलन है। और अब धीरे से अपने उस फ्यूचर सेल्फ के पास जाइए, उससे मुस्कुराकर मिलिए और देखिए वो भी आपको प्रेम से गले लगा रहा है। और उस गले लगाने के साथ उसकी सारी पॉजिटिव एनर्जी, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी क्लैरिटी, उसकी विजडम, उसका करेज, उसकी शांति आपके अंदर समा रही है। अब अपने फ्यूचर सेल्फ से एक प्रश्न पूछिए, मुझे आज कौन सा एक संदेश अपने जीवन के लिए लेकर जाना चाहिए? सिर्फ पूछना है, कुछ मत सोचिए, बस शांत रहिए। जो भी शब्द, जो भी एहसास, जो भी प्रेरणा आए, उसे प्रेम से स्वीकार कीजिए। और अब इमेजिन कीजिए, आकाश से एक कोमल गोल्डन रेन ऑफ ब्लेसिंग्स बरस रही है। हर बूंद एक ब्लेसिंग लेकर आ रही है, हेल्थ की, पीस की, जॉय की, लव की, विजडम की, हार्मनी की, प्रॉस्पेरिटी की, कॉन्फिडेंस की, क्रिएटिविटी की, इनर फ्रीडम की, डिवाइन प्रोटेक्शन की और ग्रैटिट्यूड की। हर ब्लेसिंग आपके शरीर के हर सेल में समा रही है, हर चक्रा को रोशन कर रही है। हर सांस के साथ आप और ज्यादा रिसीव कर रहे हैं। अब अपने मन में धीरे धीरे मेरे साथ दोहराइए, मैं डिवाइन लव का एक सुंदर माध्यम हूं। आई एम डिवाइन लव। मैं ग्रैटिट्यूड के साथ जीवन जीता हूं, जीती हूं। मैं अपने पूर्वजों का सम्मान करता हूं, करती हूं। मैं उनके प्रेम, उनकी शक्ति और उनकी अच्छाई को अपने जीवन में स्थान देती हूं, देता हूं। जो भी मेरे हाईएस्ट गुड को सर्व नहीं करता, उसे मैं डिवाइन लाइट समर्पित करती हूं, करता हूं। मैं हर दिन और ज्यादा शांत हो रही हूं। मैं हर दिन और ज्यादा स्वस्थ हो रही हूं। मैं हर दिन और ज्यादा प्रेम से भर रही हूं और हर दिन डिवाइन गाइडेंस के साथ सही निर्णय ले पा रही हूं। मैं अपने जीवन में नए अवसर, नए अनुभव और नए आशीर्वादों को ग्रहण कर रही हूं। मेरा हृदय खुला है, मन प्रसन्न है, ऊर्जा प्रकाशमय है और मैं अपनी मैजिकल लाइफ को प्रेम, सेवा और ग्रैटिट्यूड के साथ क्रिएट कर रही हूं या कर रहा हूं। अहम ब्रह्मास्मि, we are the creator of our life। और हर श्वास के साथ इन दिव्य आशीर्वादों के साथ हमारा जीवन हर पल, हर क्षण और सहज, सरल, स्वस्थ, सफल, सुंदर, संपन्न
और सार्थक होता जा रहा है, होता जा रहा है। अब धीरे से अपने आसपास रखे हुए पानी पर ध्यान ले आइए जो भी जल रखा है, और इमेजिन कीजिए गोल्डन वाइट डिवाइन लाइट उस और वॉयलेट हीलिंग लाइट उस पानी को कोमलता से प्रकाशित कर रही है। ये पानी प्रेम की वाइब्रेशन से, ग्रेटिट्यूड की वाइब्रेशन से, शांति की वाइब्रेशन से और डिवाइन ब्लेसिंग्स की वाइब्रेशन के साथ भरता जा रहा है। अब अपने हृदय से संकल्प लीजिए, ये जल मेरे शरीर, मेरे मन और मेरी ऊर्जा को शुद्धता, संतुलन और नई प्रेरणा से भर रहा है। और अब महसूस कीजिए आपके चारों तरफ एक गोल्डन प्रोटेक्शन स्फीयर है। ये जरूरी है, ने इतनी सारी एनर्जी ली है, इतना सारा हाई एनर्जी में हम आए हैं, तो ये जो स्फीयर है डिवाइन लव का है। नथिंग लेस देन लव एंड लाइट कैन एंटर इन दिस स्फीयर। और डिवाइन प्रोटेक्शन का है ये। जैसे ये रोशनी आज के बाद भी हर कदम पर आपके साथ बनी रहे, और जब भी आप ग्रेटिट्यूड में आए, आप इस डिवाइन कनेक्शन को फिर से महसूस कर पाएंगे। अब आप अपने हृदय में परमात्मा का धन्यवाद करें, सभी दिव्य शक्तियों का धन्यवाद करें, मदर अर्थ का धन्यवाद करें, गुरु तत्व का, अपने माता पिता का, जिन्हें भी हमने आमंत्रित किया था प्रेम के साथ, सूर्य देव का, चंद्र देव का, माँ धरती का, और सभी डिवाइन शक्तियों का जो भी हमारे को अपने आशीर्वाद दे रहे थे, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उन सबका हृदय से धन्यवाद। आज इस मेडिटेशन के दौरान आपने जो भी हमें अनुभव कराए उसके लिए धन्यवाद। और हृदय से कहिए, जो भी इस मेडिटेशन से मेरे हाईएस्ट गुड के अनुकूल है, वही मेरे जीवन में सुंदर रूप से फलीभूत हो। जो भी इस मेडिटेशन से मेरे हाईएस्ट गुड के लिए अनुकूल है, वही मेरे जीवन में सुंदर रूप से फलित हो या फलीभूत हो। जो शांति मैंने आज अनुभव की है, वह मेरे परिवार, मेरे समाज और इस पूरी सृष्टि तक पहुंचे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः। बस इसी भाव के साथ सभी के प्रति तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए, इस भावना के साथ धीरे से अपनी सांसों को के प्रति सचेत हो जाएं। अपने शरीर को हल्का सा मूवमेंट करें, हाथों के पैरों की उंगलियों को हिलाएं, और जब भी आप रेडी हो, आप अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखें, एक चेहरे पर स्माइल के साथ और लव एंड ग्रेटिट्यूड इन योर हार्ट के साथ अपनी दोनों आंखें खोलें। कृतज्ञता के साथ, और अपने जो मैजिकल लाइफ अपनी क्रिएट की है वो हमेशा आपके साथ रहे, आपके पास हमेशा आपके एंसेस्टर्स के सभी दिव्य शक्तियों के आशीर्वाद सब पर बरसते रहे। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। आपका ध्यान में जुड़ने के लिए सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम, सच में बहुत 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 अच्छा था मेडिटेशन। लव यू, बहुत दिल से शुक्रिया इतनी हाई एनर्जी में ये इतना कराने के लिए। मैं सबको अनम्यूट करती हूँ, प्लीज मैम को ग्रैटिट्यूड कीजिए। मैम इतना प्रेशियस टाइम निकाल के। Thank you ma'am. Thank you. Superb. God bless you. God bless. Thank you. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so हमारे much. ancestors को धन्यवाद। Thank you, ma'am. Thank you. हमें याद किया, जिन्होंने भर के आशीर्वाद दिए हुए हैं, जिनको आज हम इंजॉय कर रहे हैं। Thank you, ma'am. Thank you. बहुत Thank you so much, ma'am. और
आप सब लोग ये इस तरह से जरूर से खाली हो गए। थैंक बिजनेस यू। अच्छी है, फाइनेंशियली ग्रोथ होती और कल है, है अमावस्या, कल भी है, मस्त तो है, आप इसको तंदुरुस्त रिपीट भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये एवरी अमावस्या आप कर सकते हैं इनफैक्ट। और या किसी को भी चैलेंजेस है कोई भी एरिया में लाइफ के, तो जरूर से ये करें और उनके ब्लेसिंग्स लें अपने एंसेस्टर्स के। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। लाइट जलाओगे बेटा? मैम मैं 1 मिनट। जी मैम आप अनम्यूट कर लीजिए। यस मैम। Thank you so much. Thank you all of you. Thank you for being there. Thank you। और आप इसी तरह से खुश रहें, मस्त रहें और रोज अपने ऊर्जा को अपग्रेड करते रहें, बस ऐसी ही कामना। और हैव अ डिवाइन ब्लेस्ड एंड अ मैजिकल लाइफ ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। सभी के मैनिफेस्टेशन पूरे हो और आप बिल्कुल अपना न्यू मून है, अपना आप कर सकते हैं, अपनी जो भी लिस्ट है बना सकते हैं, अबंडेंस चेक बना सकते हैं, तो बिल्कुल वो फलीभूत होगा इस ऊर्जा में भी। आप तुरंत भी बना सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर द सजेशन। जी मैं पता नहीं क्यों मैं बोलने ही वाली थी, क्यों ना आज अभी क्लास में वैसे सबको पता ही है, अगर नहीं होगा आपके पास तो हम मैजिक चेक शेयर करेंगे, तो आप आफ्टर क्लास बनाइए। ये अच्छा है इस टाइम न्यू मून पे, तो ये हाई एनर्जी का टाइम है और न्यू मून पे ये अबंडेंस चेक बनाते हैं, तो आप आज ही रेडी कर लीजिए, कल भी रेडी कर सकते हैं, राइट। सो आप रात में, आज ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है अमावस्या, तो कल न्यू मून, राइट, तो आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। फिर से मुलाकात होगी, तो थैंक यू सो मच। और मैम आपको मैं सबको बताना चाहूंगी कि मैम खुद भी प्रैक्टिसेस करवाते हैं, मैम बता दीजिए फिर हम लोग। आप यदि सुबह के टाइम चक्रा शक्ति एक्टिवेशन योगा के हमारे लाइव सेशन 7:30 पर होते हैं, तो आप उसके लिए जरूर से ज्वाइन करें, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। योगा हम सब लोग करते हैं, वो मेरे जो लाइफ में मैंने 20 इयर्स के जर्नी में मेरे को प्रभु के आशीर्वाद से जो अभी हमने उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, क्योंकि इनर शक्ति को एक्टिवेशन करना है, तो हम उसमें बहुत ब्यूटीफुली जो प्रैक्टिसेस हैं उनको इंटीग्रेट करते हैं, पंचकोशास पर काम करते हैं, तो पंचकोशास को ही यूज करते हैं। हमारा जो अन्नमय कोश पे अदरवाइज जैसे हम लोग सब काम करते हैं, वॉक कर रहे हैं, जुम्बा कर रहे हैं और जिम कर रहे हैं, तो खाली फिजिकल बॉडी पर काम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स एनर्जी बॉडी पर हो रहा है, बट कॉन्शियसली अवेयरनेस के साथ में जब हम इंटीग्रेट करते हैं हमारे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, यानी कि विजडम ऑफ द चक्रास, तो तब हम हमारे जो ब्लिसफुल स्टेट यानी कि आनंदमय कोश में हमारी यात्रा होती है, तो वो हम फील कर पाते हैं पूरा दिन भर, राइट। और कितना इजीली आपको, अगर किसी को भी एनर्जी की समस्या है, एनर्जी नहीं रहती है, क्योंकि एजिंग हैज नथिंग टू डू विद द एनर्जी लेवल्स, राइट। हमारी जो एजिंग है दैट हैज नथिंग टू डू, क्रोनोलॉजिकल एज होगा, राइट, क्रोनोलॉजिकल, हाँ, एक साल बाद दूसरा साल, लेकिन एनर्जी पर यदि काम करेंगे तो एनर्जेटिकली हम जब तक जीवित है तब तक हमारी ऊर्जा जैसी है आज उतनी हो सकती है। एक 80 इयर्स ओल्ड की एनर्जी लेवल 30 ईयर ओल्ड से ज्यादा हो सकते हैं, और 30 ईयर ओल्ड के एनर्जी लेवल बड़े या कम भी हो सकते हैं, राइट। तो इसलिए अगर एनर्जी पर काम करना है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट्स हमारे एनर्जी बॉडी पर पहले आते हैं, जो भी स्ट्रेस वगैरह के रूप में, राइट, तो हमारे को काम करना है हमारे एनर्जी। तो चक्रा शक्ति एक्टिवेशन योगा, जहाँ पे हम चक्रास पे काम करते हैं, ऑफ कोर्स वी यूज जो पोस्चर्स हैं उनको यूज करते हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स को, और बंधास को ब्यूटीफुली हम काम करते हैं कि हमारे हस्त बंध, शरीर बंध और पद बंध, यानी कि इनको जो भी हमने एक फुल बॉडी कॉन्ट्रैक्शन हमने देखा था, शरीर बंध हमने किया था, हमारी इनर जो सेल्स है उनका एक्टिवेशन, इंस्टेंट एनर्जी का जो फ्लो है हम रिसीव करते हैं। तो पूरे जो सेल्स हैं, जैसे क्या एक एक्यूप्रेशर पॉइंट से एक जगह दबाते हैं तो पूरा जो एनर्जी मेरिडियन है वो एक्टिवेट होता है। जब हम कॉन्शियसली, यानी कि अवेयरनेस को तो यूज करना है, हमें जो मिला है उसको बस यूज करना है कॉन्शियसली। उस जब यूज करते हैं, अपने ही अंदर शक्ति, हमारे ही अंदर सब कुछ है, बस उसे एक्टिवेट करना है, अवेयरनेस देनी है। द मोमेंट हम अवेयर हैं, हमारी एनर्जी उस तरफ
फ्लो होने लगती है यूजिंग दिस लॉ। इसको इंटीग्रेट करते हैं तो जितने भी लॉ हैं हम उसमें सूर्य देव की ऊर्जा के साथ में स्टार्टिंग में कनेक्ट होते हैं विजुअलाइजेशन के साथ। तो ब्यूटीफुल है, बहुत एम्पावरिंग है और बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं उसमें। अगर जो लोग, कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे जुड़े हो, उन्होंने किया हो, तो आप वो जरूर से एक्सपीरियंस करें और जरूर से जुड़े हमारे साथ। हमारा रोज 7:30 पर हम रोज मॉर्निंग में करते हैं लाइव, तो आप लोग जरूर से जुड़ें। सो थैंक यू सो मच एंड दैट इज वेरी वेरी पावरफुल। और भी हमारे बहुत से सेशंस होते हैं जैसे आप लोग कर रहे हैं, तो ये तो टाइम टू टाइम हमारे होते रहते हैं। सो जस्ट बी देयर। बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, आपकी कम्युनिटी में आकर ये मौका मिला। आपका असीम असंख्य धन्यवाद। ये राइजिंग स्टार जो पूरा ग्रुप है, कम्युनिटी है, मेंटर्स है, सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच मैम। तो हम लोग मैम का जो ग्रुप है उसका लिंक शेयर करेंगे। जो लोग भी मैम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज जुड़े। और मैं कल के बारे में बताना चाहूंगी। हाँ मैम, आपका यूट्यूब चैनल भी है ना? यस, यूट्यूब चैनल है। उनका यूट्यूब चैनल भी है, तो मैम की वीडियोस आप वहां देख के लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कल के बारे में बताना चाहूंगी कि कल भी अमावस्या की हाई एनर्जीज हैं, तो इसीलिए हमने ये रिलीजिंग और मैनिफेस्टेशन का ही प्लान रखा है। तो कल हम वूम हीलिंग करेंगे। मतलब माँ के पेट के अंदर भी बच्चा सारी बातें सुनता है, लेकिन बहुत सारी कई बार नकारात्मक चीजें भी वो ग्रैब कर लेता है ना, तो हम उन सब की हीलिंग्स करेंगे। और मैम, जैसे मैम ये भी बहुत पावरफुल मेंटर है, कल भी हमारी एक बहुत ही पावरफुल मेंटर है, वो अपनी सोल से मतलब बात करती है। इस तरीके के हम नए एक्सपीरियंस कल करेंगे और मैम के साथ। तो आप सब लोग प्लीज जुड़िए। ग्रुप के लिंक को, हमारे इस फैमिली के लिंक को, जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। और आप सबका जुड़ने के लिए हमारे साथ इस डिवाइन टाइम में बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब हम लोग एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देते हैं। और थैंक यू सो मच मधु मैम, सच में बहुत पावरफुल। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और सब लोग मैम को भी ब्लेसिंग्स दो। मैम के जीवन में बहुत सारे सपने पूरे हो सुख समृद्धि आए। थैंक यू। बोल दे 8 बजे से पहले आ जा, 8 बजे के बाद हम वेट नहीं करेंगे। जबरदस्त। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। सबका भला हो, सबका मंगल हो। Yes, thank you so much. Abundance of health, grace and prosperity. Have a divine, blessed and a magical life, all Thank of you. Thank you so much. Thank you.